तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि सीटेट की परीक्षा नज़दीक है तो संस्कृत के 30 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या 11 होते हैं? अभी इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 2 दिया था हमने, उसमें हमने डिटेल में समझा दिया था बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न और प्रयत्न के बारे में हमने मतलब शॉर्ट में समझा दिया था आप लोगों को, और थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ क्वेश्चन में ही। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 11 होते हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। एक बार फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को, जो प्रयत्न होते हैं, अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में प्रयत्न कितने होते हैं, तो प्रयत्न होते हैं भाई साहब 2 प्रयत्न होते हैं। पहला होता है बाह्य और दूसरा अभ्यंतर। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? बाह्य प्रयत्न होते हैं जो मुख्य के अंदर से बोले, मतलब बाहर से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। अभ्यंतर क्या होते हैं? जो मुख्य के अंदर से उच्चारित होते हैं। तो ये 2 भेद होते हैं, बाह्य और प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के 5 भेद हैं और जो बाह्य प्रयत्न जो है इनके 11 भेद हैं और अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, अंगा का उच्चारण स्थान, अंगा का उच्चारण स्थान है, तो अंगा का उच्चारण स्थान है कंठ और नासिका। अच्छा, जितने भी पंचम वर्ण हैं वो अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। जितने भी पंचम वर्गीय व्यंजन के जो 5वां अक्षर है वो सब नासिका के साथ अपने उच्चारण स्थान, वर्ग के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। यानी कि 2 जगह से, जैसे अंगा है तो काखा गागा अंगा है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। तो का वर्ग के अंतर्गत अंगा भी आता है। तो ये कंठ और इसके अलावा किससे बोला जाएगा? नासिका से बोला जाएगा। कंठ से क्या क्या बोला जाता है? तो कंठ से अ छोटा या बड़ा, अकु, कु मतलब होता है का वर्ग, ऐसे पु मतलब पर, कु मतलब का वर्ग वाले सारे मतलब जो वर्ण आते का खा गा 5 वर्ण और विसर्ग, ये कंठ, अकु और हा भी, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। दंत से क्या बोले जाते हैं? लृतुलसा नाम दंत, लृ और ता वर्ग और ला और सा, ये सब दंत से बोले जाते हैं। और दंत से वो वर्ण बोले जाते हैं जिनके मतलब जिनको उच्चारण करने में दांत को जीवा टच करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एज प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। एज प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? अच्छा, जिनको जो है चौथा महाशय सूत्र याद होंगे तो वो ऐसे ही लगा लेंगे कि एज प्रत्याहार में, तो एक प्रत्याहार में 4 वर्ण होते हैं, ए ऐ ओ औ। कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं, ए ऐ ओ औ। चलिए इसकी जगह पूछा जा सकता है अच प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार में, शन प्रत्याहार में, इस तरीके के प्रश्न पूछे। अच्छा, कुछ फेमस है जैसे एच हुआ, सन प्रत्याहार हुआ, यण प्रत्याहार हुआ, अच प्रत्याहार हुआ, हल प्रत्याहार, ये सब प्रसिद्ध हैं। ये सब ज़्यादातर परीक्षाओं में सीटेट या यूपीटेट टाइप की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों को एक बार, जैसे आपकी तैयारी नहीं भी है तो इनको देख लीजिए कि कौन कौन से वर्ड आते हैं। एक ऐसा ही मतलब रट्टा टाइप का आप लगा लीजिए प्रैक्टिस सेट के द्वारा या कैसे भी, अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ा है तो। चलिए अगला प्रश्न है, दिगंबर में संधि विच्छेद होगा। दिगंबर में संधि विच्छेद होगा तो जस्त संधि का ये उदाहरण है दिक धन अंबर। कौन सा है? दिक धन अंबरा बराबर दिगंबरा, दिक धन अंबरा बराबर दिगंबरा होगा। इसका उत्तर सही होगा बी। इसका उत्तर क्या सही होगा? बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, राम लक्ष्मणों पद में समास है। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, राम और लक्ष्मण, और दोनों विपरीत हैं। तो इसमें कौन सा योजक चिन्ह किस में लगता है? द्वंद्व समास में लगता है। और विपरीत विलोम भी होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे द्वंद्व। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास जो है वो कारक चिन्हों का, जैसे के, ने, से, इस तरीके से चिन्हों से बोध होता है तत्पुरुष। उत्तर प्रदेश का प्रधान होता है।
तत्पुरुष का उत्तर प्रदेश का प्रधान होता है, तत्पुरुष समास होता है। अब बहुव्रीहि क्या होता है, जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है। अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव, अच्छा ये भी पूछे जाते हैं, अव्ययी भाव समास से जो शब्द होते बने पद जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो नित्य अव्यय और नपुंसक लिंग में होते हैं। और दूसरा इसमें जो है ये उपसर्ग वाला समास है, इसमें पहले उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कौन सी, प्रश्न संख्या 6 है, कौन सी धातु 16 धातुओं के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। कौन सी धातु 16 धातुओं के अंतर्गत नहीं गिनी जाती। अच्छा 16 धातुओं के अंतर्गत कुछ धातुएं ऐसे हैं जिनको गिनी जाती हैं, दुहु, मथ, मुष, कृस, ने, जी, वह, पाव। इसमें कौन सी नहीं गिनी जाती है, जी भी गिनी जाती है। मथ, मुस, कृस, वह, ये सब 16 धातुओं के अंतर्गत गिनी जाती हैं, लेकिन क्या नहीं गिने जाते, क्री। क्री जो है 16 धातुओं के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देते हैं, हरे क्रुद्धति पद में कौन किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। हरे क्रुद्धति शब्द में किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सा सूत्र यहाँ लगा है जिसकी वजह से यहाँ चतुर्थी, हरे में चतुर्थी विभक्ति लग गई है, तो यहाँ कौन सा सूत्र लगा, भीत्यर्था नाम भय हेतु, हेतो अकथितम च क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रतिकोपा, कौन सा लगा है इसमें। तो देखिए भीत्यर्था नाम भय हेतु, जहाँ पे भय इत्यादि हो वहाँ पे तृतीय विभक्ति के, जहाँ से भय इत्यादि हो वहाँ तृतीय विभक्ति लगती है, तो तृतीया नहीं यहाँ चतुर्थी लगी है। तो भय के अर्थ में जो है भीत्यार्था नाम चतुर्थ, यहाँ पे तृतीया लगती है तो में पंचमी लगती है, अकथितम चा में द्वितीया लगती है, द्वितीया लगती है। और यहाँ पे पूछा गया है जो हरे क्रुद्धति पद में किस सूत्र से चतुर्थी हुई है, तो हरे क्रुद्धति शब्द में देखिए यहाँ पे लिखा क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया नाम यम प्रतिकोपा। क्रुद्ध, दुहु धातु, ईर्ष्या, असूया, इन सब धातुओं के योग में यम प्रतिकोपा, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है वो उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। तो यहाँ हरे क्रुद्धति, इसलिए हरे के प्रति क्रोध हो रहा है, तो यहाँ हरे में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गुरवे किस विभक्ति, अगला प्रश्न है गुरवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु गुरु, गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरु गुरु, हे गुरे, गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे, कौन सी विभक्ति है, गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोह गुरो गुरो, हे गुरु। तो यहाँ पूछा गया गुरुवे, गुरुह गुरुम गुरुणा गुरुवे, कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अच्छा गुरु हुआ, राम हुआ, अकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत, ये जो है कुछ ऐसे शब्द रूप हैं जिनको आप जो है याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये लगभग परीक्षा में पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर के प्रश्न सीटेड या यूपीटेट में इनसे ज़रूर आता है, शब्द रूप एवं धातु रूप से। तो इसको थोड़ा सा आप देख के जाइएगा एक बार इस लय में, जैसे प्रथमा विभक्ति के सारे ऐसे पढ़ लीजिएगा, गुरु गुरु गुरुणा गुरुवे। द्वितीय विभक्ति का पढ़ लीजिएगा ऐसे, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरोह गुरु गुरु, इस तरीके से याद करेंगे। एक दिन आप इसको 2-3 घंटे समय देंगे तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रहेगा। और पेपर देने से पहले, क्योंकि ये विस्मृत हो जाएगी ऐसी चीज़ है, तो आप जब आपका पेपर हो, जब एकदम नज़दीक हो, तो उसके 1-2 दिन पहले आप 1-2 घंटे समय निकाल करके इन धातुओं को चाहे लिख करके या फिर ऐसे इस लय में इन शब्द रूपों को, जो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत के शब्द रूप हैं, इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा पेपर देने से पहले। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वन सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हरे वाला हो गया था, गुरु वाला भी हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि लिट लकार संबंधित है वर्तमान काल से, भविष्य काल से, आज्ञार्थक से या भूतकाल से। तो देखिए, वर्तमान काल से आपका होता है लट लकार, एक बार संक्षेप में देख लीजिए। भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज्ञार्थक के लिए लोट का प्रयोग किया जाता है और भूतकाल के लिए लंग लकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि लिट लकार संबंधित है, तो लिट लकार जो है वो भविष्य काल से संबंधित है। इसका उत्तर बी सही होगा। वर्तमान काल से लट लकार, आज्ञार्थक लोट लकार, भविष्य काल लिट लकार और भूतकाल के लिए लंग लकार। तो उत्तर बी सही होगा। बाकी ये सारे लकार आप देख लीजिए कौन सा लकार किस काल के लिए युक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृच्छेव किस पुरुष व वचन का रूप है? पृच्छेव किस पुरुष या वचन का रूप है? किस पुरुष या वचन का रूप है? पृच्छेव किस पुरुष या वचन का रूप है? बताइए फटाफट। पृच्छेव किस प्रकार चाहिए कि अर्थ वाला है? विधिलिंग लकार। और इतना हिंट दे दिया। पृच्छेव किस लकार का रूप है? पृच्छेव उत्तम पुरुष द्विवचन का है। उत्तम पुरुष द्विवचन का, जैसे है गच्छेत गच्छेतम गच्छेव, गच्छे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव। पृच्छेयम पृच्छेव उत्तम पुरुष और द्विवचन का है। इसकी जगह अगर गच्छेयम पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो यही होगा। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर सही होगा डी। उत्तर डी सही होगा, उत्तम पुरुष द्विवचन का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न 11 से 15 तक के सभी उत्तर अपठित गद्यांश के आधार पर दीजिए। अच्छा, सीटेट का ये है रूप, अपठित गद्यांश आता है सीटेट में। देखिए कुछ श्लोक दिया गया है, उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्ध विघ्न निहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैर्मुहुर्मुहुर अपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नैर्मुहुर्मुहुर अपि प्रतिहन्यमाना। और लास्ट वाली है, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन। इस श्लोक को पढ़ करके और इसके आधार पर आपको जो है अर्थ देना है, इसका उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 11 से 12 यानी 5 प्रश्न आपके हैं जो इस पद्यांश से हैं। उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो ये देखो, इसमें कहा गया है कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो काम को, जो नीच पुरुष होते हैं वो काम को प्रारंभ ही नहीं करते, और जो मध्यम कोटि को लोग होते हैं, मनुष्यों की कोटि बताएगी, जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो कार्य तो प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन जब बाधाएं अभय आने लगती है तो बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। और तीसरे जो होते हैं उत्तम कोटि के लोग होते हैं, वो विघ्नों की बाधाओं के बार बार आने पर भी, देखिए प्रारब्ध उत्तम जन न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं कि अपने कार्य को, जिस कार्य में वो लग जाते हैं। तो यह उपर्युक्त नीति शतक का है। नीति उति से संबंधित जो इस तरीके के श्लोक हैं वो सब नीति शतक तक आप मार दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर नीति शतक हुआ या सुभाषित हुआ, यहाँ के श्लोक ही पूछे जाते हैं उठा करके गद्यांश या पद्यांश में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि विघ्न के भय से किस तरह प्राणी कार्य को प्रारंभ नहीं करते? किस तरह के प्राणी? तो हमने क्या बताया था, अधम कोटि के जो प्राणी होते हैं, निम्न कोटि के, वो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते, कहते हैं अरे कौन जाय करे। और मध्यम कोटि के क्या होते हैं, वो कार्य को
प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन बीच ही में छोड़ देते हैं। उत्तम कोटि के कौन होते हैं? जो कार्य प्रारंभ करते हैं और बार बार बाधाओं के आने पर भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। 13 कह रहा श्रेष्ठ पुरुष विघ्नों को बार बार आने पर भी क्या करते हैं? तो अच्छा, इसका उत्तर हमने पहले ही बता दिया। श्लोक के अर्थ में कार्य को पूरा करते हैं, चाहे जितनी बार वो विघ्न बाधाएं आ जाए, लेकिन अपने कार्य को पूरा करे बिना वो जो है हटते नहीं हैं उन बाधाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 14 देखिए। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14 कह रहा है उपरित श्लोक का शीर्षक क्या है? तो कर्मशीलता है इसका शीर्षक, कि कर्म करना चाहिए मनुष्य को। इसका शीर्षक मैंने ये है कि कर्म करना चाहिए, बाधाओं चाहे जितनी भी आए आपको जो है उनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि कर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या अच्छा, प्रश्न 14 हो गया। चलिए अगला फिर देखते हैं प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है? एक सेकेंड, क्षमा चाहते हैं आप लोगों के पास वैसे ही इतना समय कम है, ऊपर से ये जो है खुल भी नहीं रहा है ठीक से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है इस श्लोक में कितनी कोटि के मनुष्य बताए गए हैं? तो इस श्लोक में 3 उत्तम, अधम और निम्न कोटि के 3 कोटि के बताए गए। अच्छा, ये वो बहुत प्रतिष्ठित श्लोक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका जो हमने अर्थ बताया इसको थोड़े ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और एक आध बार कहीं हो आपको तो वो भी पढ़ लीजिएगा इस श्लोक, अगर आपके पास इसका संकलन हो तो। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरद। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरद राजा। भट्टोजीवित सिद्धांत कौमुदी लिखा है। ठीक है, पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य। सब ने व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। कात्यायन ने क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। ठीक है, अगर पूछ ले इसकी जगह, लघु सिद्धांत की जगह पूछ ले कि भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखा है, तो आप कहोगे लघु सिद्धांत कौमुदी। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है यहाँ, भट्टोजी सिद्धांत कौमुदी खाली इतना, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित लिखा है। और लघु सिद्धांत कौमुदी ये इनके शिष्य थे, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे वरदराजाचार्य, इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। और फिर कात्यायन ने क्या लिखा है? तो वार्तिक लिखा है। पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। और एक और पूछा जाता है पाणिनि ने क्या लिखा है? पाणिनि ने लिखा है क्या? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि पट धातु में शर्त प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। पट धातु में शत प्रत्यय लगाने पर रूप बनेगा। तो जो सत्य प्रत्यय होता है, सत्य प्रत्यय जुड़ने पर जो पद मतलब सत्य प्रत्यय का अत शेष बचता है। अत, जैसे पठ क्या शेष बचता है? अत शेष बचता है। अत, एक मिनट, ये ब्रश ही काम नहीं कर रहा। अत शेष बचता है, या अन भी हो जाता है अत को कभी कभी। तो यहाँ पे जो है शर्त प्रत्यय लगा हुआ है, कहाँ लगा है? यहाँ शर्त प्रत्यय लगा है पठन में, अन हो जाता है। देखिए कभी कभी यहाँ अत को अन हो गया है, तो पठन में शर्त प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 18वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि त्वया पत्रम लिखते वाच्य को कर्तृ वाच्य में परिवर्तित कीजिए। अच्छा, एक वाच्य परिवर्तन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, वाच्य परिवर्तन में वो दिक्कत होती है। तो देखो, कर्तृवाच्य में अगर कर्मवाच्य में होगा कैसे पहचाने? जैसे कर्मवाच्य है तो आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य का जो सूत्र होता है वो होता है 311 नंबर। अभी इसको देखते चलिए। और जो कर्मवाच्य होता है उसका नंबर क्या होता है? 121। क्या होता है? 121। अब 121 और 311 समझिए। 311 क्या है कि कर्मवाच्य में जो कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में होती है।
और जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति, और जिस प्रथमा विभक्ति जिस वचन में होगी उसी कर्म के अनुसार ही उसकी क्रिया भी होती है। कर्म के अनुसार ही उसकी क्रिया भी होती है, यानी क्रिया कर्म के अधीन होती है। और यहाँ मतलब कर्तृवाच्य में भी यही होता है, क्रिया जो है कर्ता के अधीन हो जाती है। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्ता प्रधान होता है, और जो प्रधान है उसी के हिसाब से क्रिया चलती है। तो क्रिया भी क्या होती है, प्रथम पुरुष में ही होती है। और यहाँ पे कर्म जो है ये द्वितीय विभक्ति में होती है, ये द्वितीय में होती है। ठीक है, चलिए 121 जो है वो कर्तृवाच्य का है नंबर, और कर्मवाच्य का 200 मतलब 311। अब यहाँ देखिए 311 है। चलिए प्रश्न देखिए, और एक यते जोड़ लीजिए, यते पठ्यते लिख्यते, जो धातु है उसमें यते जोड़ दीजिए, पठ्यते लिख्यते ऐसे यते जोड़ दीजिए। अभी ये समझाने के लिए कह रहे क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, और बहुत से लोग संस्कृत के बारे में ज़्यादा पता बहुत कम ही पढ़े होंगे संस्कृत, वो 9th तक या 8th क्लास तक। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आसान सी ट्रिक है ये, यते जोड़ दे। देखिए फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य का नंबर है 311। ठीक है, उसके बाद जो कर्तृवाच्य है इसका नंबर है 121। अब 311 का मतलब क्या है, 311 का मतलब है कि कर्मवाच्य, यदि इससे कर्मवाच्य में बदलना होगा तो इसको तृतीय विभक्ति में करता। कर्मवाच्य में जो करता है वो तृतीय विभक्ति में होती है, और कर्म प्रथमा विभक्ति में होती है, और कर्म जिस विभक्ति जिस वचन में होता है उसी के हिसाब से क्या होता है, क्रिया भी होती है। ठीक यही मतलब कर्तृवाच्य में है। यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में होती है, और कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होती है। ठीक है, जैसे प्रथमा विभक्ति में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यते जोड़ देंगे, जैसे पठ्यते लिख्यते, इस तरीके से। ठीक, चलिए अब इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि त्वया पत्रम लिख्यते, इसको कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले कर्ता को प्रथम में लाएंगे, कर्ता को प्रथम में लाने के लिए त्वम त्वम त्वया क्या होगा, त्वम होगा। ठीक है, त्वम कहाँ कहाँ दिया गया है, एक जगह दिया गया है, 2 जगह दिया है, 3 जगह दिया गया है, यानी अभी हमें और आगे देखना है। नहीं, जब प्रश्न का उत्तर जब नहीं आता तो पहले ऐसे यहाँ से जोड़, अगर यही सब गलत दिया हो, कहीं तुमने एक ही जगह तुम दिया गया हो तो वैसा ही हो जाता, फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 2 3 जगह तो दिया गया, यानी कि अभी हमें तीनों में से ये काट देना, अब इन तीनों में से देखना है कि कौन सा है कर्तृवाच्य में। ठीक है, अब पत्रम, पत्रम है तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्रम देखिए यहाँ भी दिया गया है, पत्रम यहाँ भी दिया गया है, और पत्रम यहाँ भी दिया गया है। अब यहाँ देखिए लिखती है, क्या है, लिखती, तो हम पत्रम लिखती। तो तुम कौन से पुरुष का है, तुम ये जो है ये मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है तुम। तो मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होने के नाते जो है मध्यम पुरुष के ही क्रिया का प्रयोग करेंगे, और प्रथम विभक्ति में मतलब एक वचन, मध्यम पुरुष के ही क्रिया का ही प्रयोग करेंगे एक वचन में। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, लिखासी, मध्यम पुरुष का क्या है, लिखासी, लिखासी होगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, तुम पत्रम लिखासी, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, मेरे साथ मेरा मित्र विद्यालय जाता है, इसका अनुवाद करिए। मेरे साथ, अहम माम मया, मम, साह के अर्थ में तृतीय विभक्ति लगती है, तो अगर इस तरीके से कारक के हिसाब से देखेंगे, साह के अर्थ में तृतीय विभक्ति लग जिसके साथ जाता है, तो मया साह जाता है, तो हमें अहम माम मया तृतीय तो मया होगा, यानी कि मया तीनों में जिनमें मया हो, ये तीनों सही है, मही हम काट देते हैं। मही हम वाला पहले ही काट दो।
भैया पहले ही काट दो, ठीक है। अब मया मया यानी इसमें भी मया है, इसमें भी मया, इसमें भी। अब इन तीनों में से देखो कौन सही है। अब देखो, मेरे साथ मेरा मित्र, तो मम मित्रम, मम मित्रम क्या होगा, मम मित्रम। अब देखिए यहाँ तक इसमें भी, इसमें माम दिया गया है तो ये गलत होगा, मम स मम मित्रम, ये भी गलत हो गया, यानी बी सही होगा। यहीं से बी सही कर लीजिए, इतने में ही। अगर आगे अनुवाद ऐसे थोड़ा थोड़ा करिए, जहाँ मतलब ऐसे काटते चलिए क्वेश्चंस को, जहाँ आपको तीनों कट गए, अब बचा यही है तो इसका मतलब यही सही होगा ही। ऐसा उन प्रश्नों के लिए ये नियम फॉलो होता है जो प्रश्न आपको नहीं आते, थोड़ा कठिन स्तर के हैं, जैसे अनुवाद वाले हुए, वाच्य परिवर्तन में, इस टाइप के प्रश्नों के लिए मैं बता रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है लघु सिद्धांत, प्रश्न संख्या 20 कह रहे लघु सिद्धांत समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है। सिद्ध सॉरी हमने गलत पढ़ लिया, लघु सिद्धांत सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है। अच्छा, सूक्तियाँ ज़्यादातर महाभारत, रामायण, गीता से या सुभाषित से या नीति शतक से, इन्हीं ग्रंथों से पूछी जाती है। और कुछ सूक्तियाँ तो ऐसी हैं ना, थोड़ी बहुत सूक्तियाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, तो मैं एक दिन सूक्तियों वाली क्लास ले लूँगी, जो इम्पॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, जो लगभग जो है बार बार जो है परीक्षाओं में, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो बहुचर्चित सूक्तियाँ, उनका एक हम वीडियो लेकर के आ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी यहाँ देखते हैं कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यह जो है सूक्ति कहाँ की है, यह सूक्ति कहाँ की है। तो ये देखिए, सिद्ध सिद्ध समभूत योग योग में योग की बात जो है कहाँ बताई गई है, श्री कृष्ण ने बताया है अर्जुन को, कहाँ बताया है, तो ये गीता की है। कहाँ की है, गीता की है, ठीक है। सिद्ध सिद्धो समभूत समतम योग उच्यते, ये गीता से लिया गया है। ये जो लाइन लिया गया है, सूक्ति उद्धृत है, वो गीता से उद्धृत है, श्रीमद् भगवद गीता से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है कोयल, कबूतर, चिड़िया को क्रमशः संस्कृत में क्या कहते हैं। अच्छा, कोयल, कबूतर, चिड़िया, सब वही दिया गया है, आगे पीछे कर दिया गया है उसको। लेकिन अब देखिए, आपको जिस क्रम में पूछा गया है उसी क्रम में संस्कृत वाला करिएगा। यहाँ कन्फ्यूज़न करने के लिए प्रश्न दिया गया है। देखिए दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें जो है सबके संस्कृत में नाम दिए गए हैं लेकिन क्रमबद्ध नहीं दिए गए हैं, तो आपको मिलाना है। जैसे सबसे पहले कोयल का पूछा गया है, तो कोयल का क्या होता है, परवृत्त होता है। देखिए यहाँ भी परवृत्त है, यहाँ भी परवृत्त है, पहले ये यहाँ भी परवृत्त है, यहाँ भी परवृत्त है। लेकिन यहाँ पहले नंबर पे पूछा गया, तो पहले नंबर पे 2 जगह है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी काट दो। दूसरा का है कबूतर, तो कबूतर को क्या कहते हैं, कबूतर को क्या कहते हैं, परावता कहते हैं, ठीक है, परावता कहते हैं। और उसके बाद है ये दो, मतलब ये और ये अभी भी सही चल रहा है, ये दोनों कट गए, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब इनमें जो है अगला जो आता है, चिड़िया को क्या कहते हैं, चंचू कहते हैं, नहीं, चंचू माने चोच होता है, चटका माने चिड़िया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। संस्कृत में लकार कितने हैं, तो संस्कृत में 10 लकार हैं, 10 लकार हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि वह कौन सा लकार है जिनका प्रयोग वेदों में होता है, तो वो है लेट लकार। इनका प्रयोग वेदों में, लेट मतलब लेट गया, वेद, इनका प्रयोग वेदों में हुआ है। और बाकी लकार कितने हैं, 10 लकार हैं। 10 लकार के नाम आपको बता दे रहे हैं, देखिए, लट, लिट, लोट, लंग, लिंग, विधिलिंग, आशीलिंग, कितने हुए, लट है, मतलब चलिए इसके लिए एक वीडियो बना देंगे लकार पे हम किसी भी। इसे कुल मिला के ये जानिए कि लकार आपके जो हैं वो 10 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, ब्राह्मी है, गृह है, विधात्री या प्रयुक्त सभी है। तो देखिए, सरस्वती जी को ब्राह्मी भी कहते हैं,
बिल्कुल सही। गी भी कहते हैं, विधात्री भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। देखिए हम सब संख्याओं को ऐसे ही गिनते हैं, हमें बड़ा अंकों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसलिए हम इकाई दहाई के रूप में गिन रहे हैं।